हेलो और नमस्कार दोस्तों। हिस्टोरियन यूथ लेके आया है एक और नई कहानी जो हमें बताएगी कि जीवन में चमत्कार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में चमत्कार होते हैं, बस उसके लिए हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ये कहानी है एक 8 साल की छोटी सी लड़की टेसी की। टेसी जो अपने माता पिता और बड़े भाई एंड्रू के साथ रहती थी। एंड्रू जो 12 साल का था, पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। बहुत सारी दवाइयां देने के बाद भी जब उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, तब डॉक्टरों ने उसे ऑपरेशन करने की सलाह दी थी। लेकिन माता पिता के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो एंड्रू का ऑपरेशन कर पाए। इसीलिए हर रोज शाम को घर पर बैठ के ये सोचते थे कि अब पैसे कैसे आएंगे, अब हम हमारे एंड्रू का ऑपरेशन कैसे कर पाएंगे, और न जाने हम हमारे बच्चे को कैसे बचा पाएंगे। सब कुछ सोचने के बाद भी जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता था, तब एक दूसरे को दिलासा देने के लिए वो कहते थे कि अब सिर्फ चमत्कार ही हमारे बच्चे को बचा सकता है। एक दिन छोटी सी टेसी ने उनकी ये बात सुन ली और उसे बड़ा बुरा लगा। वो भागते हुए अपने रूम के अंदर चली गई और उसने अपने बेड के बाजू में जो पिगी बैंक रखा था उसे जमीन के ऊपर तोड़ दिया। जैसे ही पिगी बैंक जमीन के ऊपर टूट गया, सिक्के सारे बिखर गए। टेसी ने वो सारे सिक्के इकट्ठा किए और बेड के ऊपर रख दिए और उन्हें गिनना शुरू कर दिया। टेसी की गिनती $1.11 पे आके रुक गई। टेसी ने वो $1.11 अपने मुट्ठी में पकड़ लिए और घर से बाहर भागते हुए चली गई। पास ही में जो मेडिकल शॉप था वहां पे जाके खड़ी हो गई। मेडिकल शॉप में भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए दुकानदार का ध्यान टेसी की तरफ नहीं गया। जैसे ही भीड़ थोड़ी सी कम हो गई, दुकानदार ने टेसी से पूछा कि आपको क्या चाहिए। टेसी ने दुकानदार से कहा कि मुझे चमत्कार खरीदना है, क्या आप मुझे वो बेच सकते हो। इस बात के ऊपर दुकानदार को बड़ा अजीब लगा और उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है, इसलिए उसने दोबारा टेसी से पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो दोबारा टेसी ने कहा कि मेरे पास $1.11 है और मुझे चमत्कार खरीदना है, तो क्या आप मुझे वो बेच सकते हो। इस अजीब सी मांग के ऊपर दुकानदार को समझ में नहीं आ रहा था कि टेसी को क्या कहे, इसीलिए दुकानदार ने टेसी से कहा कि हम यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं बेचते हैं। इस जवाब पे टेसी उदास हो गई और घर वापस जा रही थी। तभी वहीं पे खड़े होकर एक इंसान ये सारी चीज सुन रहा था। उसे भी बड़ा अजीब लगा। उसने टेसी को रोका और पूछा कि बेटा आपको क्या चाहिए। इस बात के ऊपर टेसी ने उस इंसान को जवाब दिया कि मेरे पास $1.11 है और मुझे चमत्कार खरीदना है। कुछ और पैसे लगे तो मैं वो भी ला सकती हूँ, लेकिन मुझे चमत्कार आज ही खरीदना है। पर उस इंसान ने टेसी से पूछा कि वो तो ठीक है कि आपको चमत्कार खरीदना है, लेकिन चमत्कार खरीदना क्यों है। टेसी की आंखों से आंसू आए और टेसी ने उस इंसान से कहा कि मुझे पूरी बात तो पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मेरा बड़ा भाई एंड्रू बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, और उसकी बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टरों ने उसे ऑपरेशन करने की सलाह दी है। लेकिन मेरे माता पिता के पास उतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए वो हर रोज़ कहते हैं कि सिर्फ चमत्कार ही मेरे भाई को बचा सकता है, और इसीलिए मुझे चमत्कार खरीदना है। इस बात के ऊपर उस इंसान ने टेसी से कहा कि क्या अजीब इत्तेफाक है कि तुम्हें चमत्कार खरीदना है और मैं चमत्कार बेचता हूं। तुम्हें चमत्कार $1.11 में खरीदना है और एग्जैक्टली $1.11 में ही मैं चमत्कार बेचता हूं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे भाई को कौन सा चमत्कार देना चाहिए। तो क्या तुम मुझे अपने भाई से मिला सकती हो, ताकि मैं ये देख सकूं कि उसे कौन सा चमत्कार देना चाहिए और वो चमत्कार मैं उसे दे दूं। टेसी बड़ी खुश हो गई और उसने अपने मुट्ठी में पकड़े $1.11 उस इंसान को दे दिए और दूसरे हाथ से उसे पकड़ के अपने घर लेके जा रही। वो इंसान जो उस दिन टेसी के साथ जा रहा था दोस्तों, वो था यूएसए का टॉप मोस्ट सर्जन डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रांग, जो टेसी के साथ घर गए। उन्होंने एंड्रू का चेकअप किया और उसे अपने हॉस्पिटल में ले जाके बिना कुछ पैसों के ऑपरेशन किया। कुछ ही दिनों में एंड्रू ठीक होकर घर वापस लौट आया। तब उसके माता पिता ये बोल रहे थे कि न जाने अगर हमें ये ऑपरेशन करना पड़ता तो कितने पैसे लगते, और उतने पैसे हम इकट्ठा कर भी पाते कि नहीं पाते। इस बात के ऊपर टेसी सामने आई
और उसने अपने माता पिता से कहा कि कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगे हैं इस ऑपरेशन के लिए, सिर्फ $1.11 ही लगे हैं। कहानी का सार यही है दोस्तों कि हर एक के जीवन में दुख होता है, हर एक के जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अगर उन प्रॉब्लम्स के लिए, अगर उन दुखों के लिए हम सिर्फ ये सोचते रहे कि कुछ चमत्कार हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, तो शायद चमत्कार कभी नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे टेसी ने की। अगर टेसी उस दिन बाहर चमत्कार ढूंढने के लिए नहीं जाती तो शायद कार्ल्टन आर्मस्ट्रांग नहीं मिलते और शायद एंड्रू का ऑपरेशन नहीं हो पाता। इसीलिए अगर हमारे जीवन के दुख या तकलीफ हमें दूर करनी है तो उस चमत्कार के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारे जीवन में कुछ चमत्कार हो पाएंगे। इसीलिए क्या खूब कहा है किसी ने कि जो इंसान खुद मेहनत करता है, भगवान भी उसकी मदद खुद करता है। थिंक ओवर इट, वर्क ओवर इट। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है दोस्तों, तो लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में ऐसी ही कहानियां लेके हम आपके सामने आ सके और आपको पॉजिटिव रखने की कोशिश कर सकें। थैंक यू वेरी मच।